हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सब कर्तव्यनिष्ठ लक्ष्मण जी का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। आज लक्ष्मण द्वारा इंद्रजीत का वध गतांक से आगे। मैंने आज तक सदैव सत्य बोला है लक्ष्मण, और सत्य से ही जो कुछ अर्जित किया है उसी के भरोसे पर मैं तुमसे यह कह रहा हूँ कि इस भुलावे में मत पड़ो कि सीता का कोई अनिष्ट हो गया है। यह केवल आपका समय नष्ट करने के लिए एक भुलावा मात्र है। आप तो आने वाले अनिष्ट का विचार करिए। हाँ, हनुमान ने बताया है। हे लक्ष्मण, मैंने ही हनुमान के द्वारा यह सूचना भिजवाई थी और मैं इनकी सारी सीमाओं को जानता हूँ, साथ ही इनकी शक्ति भी पहचानता हूँ। तो फिर क्या? आप निकुंभला मंदिर की ओर प्रस्थान कीजिए और उस दुष्ट मेघनाथ के यज्ञ को ध्वंस कीजिए। वह इस समय निकुंभला मंदिर में होम कर रहा है। यदि उसका यज्ञ पूरा हो गया तो उसको जीतना इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं के लिए भी कठिन होगा। और हे राम, लक्ष्मण अपनी पैनों बाणों से उस दुष्ट राक्षस के होम कर्म को नष्ट कर देंगे तो वह मारा जाएगा। लक्ष्मण के पैने बाण कंक और क्रूर पक्षियों के समान इंद्रजित के रक्त का पान करेंगे। यदि ऐसा है तो हे लक्ष्मण, तुम शीघ्र ही वानरराज सुग्रीव की सेना को साथ लेकर हनुमान आदि यूथपतियों और जाम्बवन सहित आक्रमण का नायकत्व करो और जाओ मेरे भाई, इस दुष्ट राक्षस का वध करके आओ। मैं यही विजेता लक्ष्मण का स्वागत करने के लिए प्रतीक्षा करता हूँ। राम से यह आज्ञा पाकर अब लक्ष्मण अपने धनुष को हाथ में लिए क्रोधित मुद्रा में साक्षात महादेव की तरह प्रलयंकारी होते हुए प्रस्थान कर गए। निकुंभला मंदिर के सम्मुख चारों तरफ भयानक राक्षस सेना थी। ये सभी वीर सैनिक मेघनाथ के यज्ञ की रक्षा के लिए पहले से ही नियत कर दिए गए थे। यह देखकर विभीषण ने कहा, हे लक्ष्मण, यह जो बादलों के समान काली घटा सी राक्षस सेना तुम देख रहे हो, अपनी सेना को आदेश दो कि वे पत्थरों, चट्टानों से, बड़े बड़े वृक्ष समूहों से इन पर धावा बोल दें, ताकि तुम इस व्यूह का भेदन करके इंद्रजित के सम्मुख जा सको। ध्यान रहे, तुम्हें हवन कर्म की समाप्ति से पहले अपने वज्र तुल्य बाणों की वर्षा करते हुए शत्रु पर विजय पानी है। और यह भी ध्यान रखना कि यह दुरात्मा रावण कुमार बड़ा मायावी है, अधर्मी और क्रूर कर्मी है। आज तुम्हें इसका वध करना है। अब आप देखते रहिए लंका के होने वाले अधिपति। लक्ष्मण अब इस राक्षस पुत्र को अपने बाणों के घेरे में फंसाकर किस प्रकार निश्चेत करता है। और यह कहते ही लक्ष्मण ने मेघनाथ को लक्ष्य करके बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। समस्त वानर सेना अपने अपने हथियारों सहित एक साथ जैसे भरी हुई गगरी किसी के सिर पर फूट पड़ती है, ऐसे वह राक्षसों के ऊपर टूट पड़ी। राक्षसों के लिए यह आक्रमण आकस्मिक था। अभी वे संभल ही नहीं पाए थे कि हाहाकार मच गया और यह कोलाहल इतना तीव्र था कि लंका के बड़े बड़े पर्वत, अट्टालिकाएं, भवन और वन प्रदेश सभी हिल उठे। वानर यूथपतियों के इस आक्रमण से ने राक्षसों को आतंकित कर दिया था। वे डर गए थे, उन्हें कुछ सूझ नहीं पा रहा था और ऐसा लगने लगा था मानो वे भयभीत होते हुए भागने के लिए मार्ग तलाश कर रहे हों। लेकिन उन्हें तो चारों ओर से वानरों की विशाल सेना ने घेर लिया था। अब उनके सामने मरने और लड़ने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं था। यज्ञ करते हुए जब मेघनाद ने अपने रक्षकों और सेना को हाहाकार करते हुए सुना तो वह पीड़ित हो उठा। उसके मन में यह विचार एकदम उठा कि यदि उसने यज्ञ पूरा होने की प्रतीक्षा की तो ये वानर सेना उसकी सारी राक्षस सेना को ध्वंस कर देगी। इसलिए वह अपनी सेना की रक्षार्थ अपने अस्त्र उठाकर यज्ञ बीच में ही छोड़कर खड़ा हो गया। लक्ष्मण यही तो चाहते थे। रथ पर बैठा हुआ इंद्रजित मेघनाथ साक्षात विनाशकारी मृत्यु के समान दिखाई पड़ रहा था। जब वह युद्ध के लिए आगे बढ़ा तो उसने स्वयं को वानरों की सेना से घिरा पाया। उसकी राक्षस सेना मंदिर की बुर्जियों में छिपने के लिए जगह तलाश रही थी। यह देखकर मेघनाथ का खून खौल उठा। अब उसने अपने अजय धनुष से दिव्य अस्त्रों का प्रहार शुरू कर दिया। पहले वह हनुमान से ही जा भिड़ा। विभीषण ने यह देखकर
कि इंद्रजित हनुमान पर प्रहार करेगा, लक्ष्मण को सचेत किया और कहा, यही समय है कि तुम इस राक्षस पुत्र पर अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग करो और इसे मार डालो। लक्ष्मण ने अपना लक्ष्य इंद्रजित को बना लिया। वहां एक बरगद का वृक्ष था। वह रावण कुमार यहीं आकर भूतों की बलि देता हुआ युद्ध में प्रवृत्त होता था। अतः विभीषण ने कहा, हे लक्ष्मण, इससे पहले कि वह बरगद के नीचे आए, तुम इसका वध कर दो। लक्ष्मण ने अपनी ओर बढ़ते इंद्रजित को ललकारते हुए कहा, मेरे बाणों से अपनी रक्षा करो राक्षस पुत्र। मेघनाद ने जब लक्ष्मण के साथ अपने चाचा विभीषण को देखा तो वह बौखला उठा। वह विभीषण से वाक युद्ध करने लगा, लेकिन लक्ष्मण तो उसे आज मारने के लिए तत्पर थे। अतः अपने भीषण बाणों से लक्ष्मण ने मेघनाद पर वर्षा प्रारंभ कर दी। हंसते हुए मेघनाद ने कहा, अरे तुम बंदरों के साथ राक्षसों पर विजय पाना चाहते हो? भूल गए मूर्ख, हमने तुम्हें नागपाश में बांधकर कितना अशक्त कर दिया था। आज तुम फिर मरने आ गए हो। यह तो अपने पिता से भी पूछ लो मेघनाद, जो हनुमान के एक मुक्के से अचेत होकर युद्ध भूमि से भाग गए थे। हम क्षत्रिय पुत्र कभी रणभूमि में पीठ नहीं दिखाते। तुम्हें जो कुछ भी करना है अपने बाणों की भाषा में करो। यह कहकर लक्ष्मण ने अपना प्रखर नाराज मेघनाद की छाती को लक्ष्य करके छोड़ दिया। उन नाराजों से घायल हुए मेघनाद ने प्रत्युत्तर में लक्ष्मण पर भी अपने बाण चलाए। दोनों वीर बड़े पराक्रम थे, एक दूसरे के सम्मुख एक दूसरे के प्रहार को काट रहे थे। लेकिन जैसे ही लक्ष्मण के बाण ने इंद्रजित के धनुष की डोरी काट दी, इंद्रजित बौखला उठा और इससे पहले कि वह दूसरा धनुष उठाता, लक्ष्मण ने विषधर सर्पों के समान भयंकर बाणों से इंद्रजित को बेध डाला। वह कुछ क्षण के लिए अचेत हो गया। चेतना लौटने पर मेघनाद ने फिर लक्ष्मण को लक्ष्य करके बाण चलाया, लेकिन लक्ष्मण ने उसकी परवाह न की। लक्ष्मण के मुख तक उसकी छाया भी न आ सकी और फिर मेघनाद को लक्ष्मण ने अपने बाणों से घायल करना प्रारंभ कर दिया। फलस्वरूप इंद्रजित का कवच टूट गया और कवच के टूटने से लक्ष्मण के बाण अब उसकी छाती में धंसने लगे। ये दोनों ही वीर लड़ते लड़ते लहूलुहान से हो आए। इनमें कौन अधिक फुर्तीला था और कौन अधिक वीर, इसका अनुमान लगाना कठिन था, लेकिन अभी भी वे संघर्षरत थे। ये दोनों ही मदमत्त हाथियों की भांति एक दूसरे पर विजय पाने की इच्छा से जूझ रहे थे। इधर वानरों ने धीरे धीरे करके राक्षस सेना के बहुत बड़े समूह को मौत के घाट उतार दिया। विभीषण बीच बीच में सबको यथा योग्य संदेश और परामर्श दे रहे थे। उन्होंने वानर सेना के यूथपतियों को सचेत करते हुए कहा, यह थोड़ी सी राक्षस सेना बची है, इसे भी मार डालो। तब तुम्हें लगेगा कि रावण स्वयं पूंछ कटे बानर की तरह सामर्थ्यहीन हो रहा है। लक्ष्मण और इंद्रजीत दोनों ही वीर एक दूसरे से जूझे हुए थे। वे अभी भी परास्त नहीं थे। तभी लक्ष्मण ने 4 बाण मारकर इंद्रजीत के रथ के घोड़ों को धराशायी कर दिया, उसके सारथी को मार डाला। अब तो इंद्रजीत कुछ कमजोर पड़ने लगा। उसके मुख पर चिंता की रेखाएं उभर आई थीं। अब उसे रथ को आगे बढ़ाना और चलाना दोनों ही काम स्वयं करने पड़ रहे थे। इसलिए वह रथ से कूदकर लक्ष्मण के पीछे दौड़ पड़ा और कुछ देर में अदृश्य हो गया। लक्ष्मण देखते रह गए और वह मेघनाद उनको चकमा देकर लंकापुरी चला गया। थोड़ी ही देर में वह फिर नए रथ पर नए सारथी के साथ युद्ध भूमि में दिखलाई पड़ा। उसने जब लक्ष्मण की वानर सेना को मारना प्रारंभ किया तो ये सब लोग दौड़कर लक्ष्मण की शरण में आ गए। लक्ष्मण ने मुस्कुराते हुए एक बाण छोड़ा। मेघनाद के धनुष की प्रत्यंचा कट गई, दूसरे बाण से धनुष कट गया, तीसरा बाण उसके हाथ पर जा लगा, चौथे बाण से उसका मुकुट धरती पर जा गिरा। अब तो मेघनाद धनुष की डोरी टूटने से और मुकुट के गिरने से बहुत घबरा गया। उसके मुंह से रक्त निकलने लगा। उसने साहस करके फिर अपना दूसरा धनुष उठाया। लक्ष्मण सतर्क थे। उन्होंने फिर से मेघनाद के सारथी और घोड़ों को मार गिराया।
एक बाण से उसके रथ का पहिया चरमराकर टूट गया। मेघनाद फिर रथ विहीन हो गया। अब की बार तो वह धरती पर गिरते गिरते बचा। मेघनाद ने यह जानकर कि लक्ष्मण का कवच अकाट्य है, लक्ष्मण के मस्तक पर बाण मारे। इन बातों से लक्ष्मण पल भर के लिए विचलित अवश्य हुए, लेकिन वे भी महान वीर थे। उन्होंने अपने प्रखर बाणों से इंद्रजीत को फिर निराश किया और तभी इंद्रजीत के सम्मुख विभीषण आ गए। इंद्रजीत ने पल भर का लक्ष्मण का ध्यान छोड़कर अपनी वज्र शक्ति का प्रयोग विभीषण पर कर दिया, लेकिन लक्ष्मण उस शक्ति के संचालन को पहचान गए थे, इसलिए उन्होंने उसे अपने बाणों से छिन्न भिन्न करके उसे नष्ट कर दिया। अब तो विभीषण को भी क्रोध आ गया। उन्होंने भी अपने बाणों से इंद्रजीत पर बाण वर्षा शुरू कर दी। लक्ष्मण ने वारुणास्त्र छोड़ा, इंद्रजीत ने उसे रौद्रास्त्र से प्रभावहीन कर दिया। फिर उसने आग्नेयास्त्र छोड़ा तो लक्ष्मण ने सूर्यास्त्र से उसे शांत कर दिया। इंद्रजीत ने आसुरास्त्र छोड़ा तो लक्ष्मण ने उसे काटने के लिए महादेवास्त्र छोड़ दिया। अब तो आकाश में रोमांचकारी गर्जना होने लगी। यह देखकर कि अब यह युद्ध समाप्त होना चाहिए, लक्ष्मण ने इंद्रजीत के ऊपर अजय इंद्रास्त्र छोड़ दिया और इस अस्त्र का प्रभाव हुआ कि इंद्रजीत का दीप्तिमान मस्तक धड़ से अलग होकर पृथ्वी पर आ गिरा। इंद्रजीत मारा गया। यह समाचार जब राक्षसों ने सुना और अपनी आंखों से देखा तो वे भय से थर-थर कांपते हुए जान बचाते हुए लंका की ओर भाग खड़े हुए, जबकि हनुमान, विभीषण आदि लक्ष्मण की सराहना करते हुए अपने एक प्रबल शत्रु के मरण का उत्सव मनाने लगे। विभीषण ने लक्ष्मण के पास आकर कहा, तुम विश्व की महान वीर हो लक्ष्मण, तुमने आज इस दुष्ट को मारकर वह प्रसन्नतादायक कर्म किया है जैसे कभी वृत्रासुर को मारकर इंद्र ने अनुभव किया था। और वानर तो उछल उछल कर खुशियां मना रहे थे। धीरे धीरे विजय के उल्लास में मग्न लक्ष्मण सेना अपनी शिविर को लौट रही थी, जबकि राक्षस सेना के पराभव का समाचार रावण के लिए जीवन मरण का प्रश्न बन गया। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।